अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मियाँ सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। मौज़ूआत ताज़ा तरीन, लतीफ़ अफरीदी साहब का कत्ल, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे पहले और बड़े नामवर वकील थे। वकला के यहाँ हड़तालें भी हुई हैं और कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि जी ये एक फ्यूड है, फैमिली फ्यूड जिसे कहते हैं, कि वहाँ का जो ट्राइबल कबायली इलाकों में उनके अपने ख़ानदान के कुछ इसमें रंजिशें थी, उसकी शायद वजह है। तो वो भी खैर अभी चीज़ें तहकीक में सामने आ जाएंगी। एक मुलज़म पकड़े भी गए हैं, इस पर भी जानेंगे हम, सारी गुफ्तगू करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि हमारे यहाँ ये ट्राइबल फ्यूड जो हैं ये उसी तरह जारी और सारी हैं। और इतने नामवर और इतने अच्छे जो वकील हैं, इतने माहिर कानून जो हैं, वो उससे कौम महरूम हो गई है। अफसोसनाक वाक़या है, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और इधर आ जाएं तो पंजाब में जो काफ लीग का पीटीआई में जम होने वाली बात की जा रही है और बड़े जोशो खरोश से बात की जा रही है, कई इंदिए दिए जा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब भी बारहा इस तरह के कोई बयान दे रहे हैं। मेरा ख्याल परवेज़ इलाही साहब भी जो वज़ीर आला हैं अभी तक, वो भी यू टर्न के कुछ माहिर दिखाई दे रहे हैं। उनको भी बीमारी पड़ गई है इमरान खान की फॉलोइंग में, और उसमें वो कभी जम होने की बात करते हैं। हालांकि बहुत सारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं वो तो कहते हैं वो तो अपनी पहचान, अपनी शनाख्त जो भी माड़ी मोटी है थोड़ी सी बची हुई उनकी इज्जत सादात, वो भी जाएगी। वो जाएगी कि नहीं जाएगी ये हम डिस्कस करेंगे गुफ्तगू में। गुफ्तगू करने इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। और बाकी एक मौजू है, और भी कुछ इसमें मौजू आएंगे। एक अभी तक करंट मौजू चल रहा है कि कराची में जमात इस्लामी की सीट्स जो हैं उनका भी जिक्र आया है। वहाँ पे हाफिज नईमुर रहमान जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये हमारी सीट्स ज़्यादा थी लेकिन उसमें मैनिपुलेशन हुई है, और वो बज़ाहिर दिखाई भी दे रही है। कुछ ऐसे भी गुमा हो रहा है कि माजी में कुछ ओहदेदार किसी और तरफ के और डिवाइड के ये काम करते थे, अब इस तरफ के भी करने लग पड़े हैं, गालिबन जिसे आप सिविल इंतज़ामिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी का राज है और वो राज बबर की तरह मेरा ख्याल है वो काम दिखाए जा रहे हैं। और उसकी एक दलील ये दी जा रही है कि इतने थोड़े थोड़े वोटर टर्न आउट था, इतने थोड़े थोड़े वोट पड़े और उसमें नताइज जो है वो 24-24 घंटों तक मुरतब हो गए, उसके बाद आए, ताखीर से आए। ये भी एक बात है। उधर पीपल्स पार्टी के सईद गनी कहते हैं जी मेरा अपना भाई हार गया और हमारे 2 बंदे हार गए अपने, तो हमने अगर ये मैनिपुलेशन करनी थी तो हम 96 सीटें लेते, हम सब पूरा 124 लेकर अपना मेयर बनाते, तो हम ये मखलूत वाली मेयर बनाने वाली बात ना करते। तो ये सारी तीनों चीज़ें के साथ, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा हर वक्त लैस होते हैं। मिसाइल हैं मेरा ख्याल है, हल्के फुल्के नहीं, बड़े भारी भरकम। तो जनाब पाशा साहब एक मिसाइल दागे ना, पहले कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? पहले कराची से आ जाए, कराची से शुरू फिर आगे आते हैं। ये सब बात ये है कि ये जो दूसरा मरला जी बलदियाती इलेक्शन का हुआ है, इसमें 3 चीजें बड़ी वाज़े हो गई हैं। पहली बात तो ये है कि कराची जो है ये तकरीबन 3 करोड़ आबादी का शहर है, और बल्कि अब तो वो कहते हैं 3.5 करोड़, 3 कंफर्म है, सही कंफर्म है। और पाकिस्तान का मुआशी हब भी है। पाकिस्तान में जितना टैक्स कलेक्ट होता है उसका तकरीबन 60% से ज़ायद जो है ये कराची से। अच्छा, आप बातें बिल्कुल मुदल्लल कर रहे हैं। कई लोग 70-75 भी कह रहे हैं, 60, लेकिन आप चूंकि इस मामले में यू वांट टू बी ऑन द सेफ साइड जी, गलत बात ना की जाए, 60% मुबालगा नहीं करना। नहीं, 60% जो टैक्स कलेक्शन है वो वहां से है, कम से कम। और तमाम पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमियतें हैं, नस्लें हैं, लिसानी कौमियतें हैं, इलाकाई कौमियतें हैं, कबायली हैं, जो भी वो सब वहां पर पाई जाती हैं। यानी पंजाबी भी है, पठान भी है, वहां पे सिंधी भी है, आबादगार भी हैं, जी, लिसानी, और बल्कि कई और भी जैसे पारसी और दीगर कई। जी, मैं आ रहा हूँ उसी तरह कि मजहबी अकलीतें भी वहां पर पाई जाती हैं। इस हवाले से वहाँ का माहौल जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, और कराची का जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है एज ए होल बड़ा अच्छा वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा हाई लेवल का। मेरा ख्याल, मैं इस बात पे बिल्कुल मुतफिक, ठीक है, बिल्कुल। ये हमारे कम एनालिस्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन बात सही है कि पॉलिटिकल एक्यूमेन कराची का
इनसाइट इनटू पॉलिटिकल अफेयर जी उनकी ज्यादा है, तो मुझे ये लग आम रहा है सतह पे भी, आम जी, सतह पे जी मुझे जी। ये लग रहा है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, सेकंड राउंड जो हुआ है बल्दियाती इलेक्शन का, ये आने वाले दिनों की एक मिनिएचर है, बड़ी तस्वीर की एक छोटी तस्वीर है। इसमें दो बातें बड़ी क्लियर हुई हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तख्लीक करदा दो बड़ी सियासी कुव्वतें फारिग हो गई। तो मसलन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कराची और हैदराबाद की बड़ी कुव्वत जो थी वो जमात इस्लामी और JUP थी, मौलाना शाह अहमद नूरानी की। जी जी। उनको कर्टेल करने के लिए, उनका यानी हाकमियत को तोड़ने के लिए, या क्लाउड उनका कह लें, जी क्राउड उनका ख़त्म करने के लिए MQM को तख्लीक किया गया। MQM जो है वो एक मॉन्स्टर बन गई, फ्रैंकेनस्टीन, वो बिग, जिसको पैदा किया वो आपका गिरेबान पकड़ लिया। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में MQM के साथ साथ एक और कुव्वत को पैदा किया गया कराची के लिए, PTI इमरान खान साहब, और हम देखते हैं कि 2018 के इंतखाबात में उन्होंने कराची में स्वीप कर लिया, उनको स्वीप करा दिया गया, लेकिन वो भी मॉन्स्टर बन गए। और कराची की तबाहली के अंदर, कराची जो एक रोशनियों का शहर था, जिस वक्त पाकिस्तान सो रहा होता था वो जाग रहा होता, तो कराची जाग रहा होता था। हमारा खूबसूरत शहर था, उसको आग और बारूद के हवाले करने में और इसको कचरा कुंडी बनाने में दो जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया, एक MQM ने और एक PTI ने। MQM ने कत्लो गारतगरी करके और PTI ने मैंडेट चुराने के बाद कुछ ना करके कराची को तबाही, बर्बादी और कचरा दहाने पे पहुंचा दिया, तबाह कर दिया। अब इन इलेक्शन के नतीजे में ये दोनों जो बनाई हुई कुव्वतें थीं, इनका बट्ठा गोल हो गया है। MQM ने, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं मक्खू ठापो, जी, MQM ने बाइकाट करके अपनी जो शिकस्त फाश है उस पर पर्दा डाल लिया है। ये साथ साथ सवाल ले लें कि MQM ने बाइकाट किसी मिली भगत से किया है या अपनी असेसमेंट करके किया है? मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि MQM ने अपनी रिट ऑन द वॉल, दीवार, नविश्ता दीवार था, पढ़ लिया उसने, पढ़ लिया कि भाजी साढ़े पल्ले कुछ नहीं, तो उन्होंने बाइकाट का ऐसे ही उन्होंने करके सेविंग ग्रेस उसको छुपा लिया। और PTI के साथ जो हुआ वो हमने देख लिया। एक बात तो ये हुई कि जो जाली अच्छा नहीं हुआ, मैं आ रहा हूं उसी तरफ, जाली मैंडेट पर जो जमातें खड़ी थी कराची और हैदराबाद में, उनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। और कराची के जो फादर ऑफ कराची और हैदराबाद जिनको कहा जाता था, वो जमात इस्लामी थी। उनकी बहुत खिदमत। अच्छा, आप देखें कि जमात इस्लामी का एक कमाल ये है कि उन्होंने हर सतह पर क़यादत दी है कौम को, और कराची के अवामी सतह पर काम करने के हवाले से मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी और नेमतुल्लाह खान साहब, ये एक टावरिंग पर्सनैलिटीज दोनों हुई हैं जिन्होंने कराची को रोशनियों का शहर बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। डेवलपमेंट हुई है, और ये इस दौरान फिर जब ये मैंडेट अवाम का चुरा लिया गया तो MQM को जाली मैंडेट के जरिए मुसल्लत किया गया, इसी तरह PTI को जाली मैंडेट के जरिए कराची पर मुसल्लत किया गया। लेकिन अब जबकि हमारी मुसल्लत वाली कुव्वतें पीछे हट गई, नहीं पीछे नहीं हट गई, अच्छा वो अभी मौजूद है। देखें उनको कौम ने मियां साहब सुन लेना, ये मुसल्लत की गई कुव्वतें थी दोनों, MQM और PTI, इनको मुसल्लत करने वाले पीछे हटे हैं। मैं करने वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो पीछे आपका पैगाम कौम समझ रही हैं लोग कि मुसल्लत करने वाले जब पीछे हट गए हैं तो ये धर्म करके गिर गई हैं। और जो असल नुमाइंदा मैंडेट है वो जो सुबह सिंध के लोगों के सामने आ गया, वो खिल के सामने आ गया है। इसमें भी कोई शक नहीं है, नहीं सही है कि सिंध के जो अवाम है उनमें पीपल्स पार्टी, भुट्टो खानदान मारूफ हैं। हाँ, तो अब आप देख लें कि पहली और दूसरे नंबर पर
पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आए हैं, तकरीबन नेक एंड नेक, ठीक है। साथ साथ। तो इसका मतलब ये है कि हकीकी मैंडेट जो है अवाम के हकीकी नुमाइंदों को कराची और हैदराबाद में मिल गया है। एक बात ये हुई। दूसरी ये हो गई कि जो जालसाज मॉन्स्टर बने हुए थे, ग्रुप जो थे इस वो एलिमिनेट हो गए पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर से, ठीक है। उनका यानी तनाजुली शुरू हुआ। अब आने वाले दिनों में जो पंजाब और यानी बड़ा कैनवस जो है, बड़ा कैनवस जो आना उसमें है, भी तनाजुली आएगी। पंजाब और केपीके में जो आम सूबाई इंतखाबात होने हैं, और जो अक्टूबर में अक्टूबर के अंदर जो आम इंतखाबात होने हैं कौमी सतह पर, उनकी एक हल्की सी झलक हमें इसमें नजर आ रही है। ट्रेलर जिस साहब चल गया। मसलन पीटीआई ने अपनी वो साबका रवश इख्तियार की हुई है कि मैं ना मानूं कि जी धांधली हो गई, धांधला हो गया, इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया, उसने धांधली की, बला बला बला। उन्होंने इधर भी जो अवामी मैंडेट है उसको मानने से इनकार कर दिया है, और मुझे कोई उसमें ताजुब नहीं है, क्योंकि पीटीआई जो है वो रौला पार्टी है, बुनियादी तौर पे उसकी जड़ें अवाम में नहीं है। उनको हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया था और अवाम ने उठा के उनको कराची और हैदराबाद में फेंक दिया। इसका मतलब कराची और हैदराबाद की अवाम ने बाकियों को भी लीड दे दी। जी अच्छा। कि जनाब अब आने वाले इंतखाबात में जो मुझे नजर आ रहा है, और ये इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मुझे अगर 2/3 मेजॉरिटी ना मिली तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा। इसका मतलब है कि मुझे अगर क्लीन स्वीप ना मिला तो मैं रौला पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में भी पीटीआई जो है, क्योंकि जाहिर है उसकी अवाम में कोई इतनी गहरी जड़ें नहीं है, यानी 2018 में इनको पूरी कुव्वत के साथ मुसल्लत करने की कोशिश की गई, फिर भी सादा अक्सरियत ये नहीं ले सके। फिर भी कोalition बनी, इधर के तरलेकार उधर तोड़ फोड़ के डाले गए, साथ जोड़े गए। और अब मुझे ये नजर आ रहा है कि पीटीआई अब सादा वाले भी कुछ चक्कर, सादा वाला भी चक्कर नहीं है। तो पीटीआई तो आने वाले दिनों में भी सड़कों पर ही रुलती खुलती और ये एहतजाज करती हुई नजर आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है एहतजाज अब लोग भाई नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन रोड़ा डालने में कुछ माहिर हैं वो, जरा नहीं बहुत माहिर हैं इस मामले में। मैं इंडिया के बाद ये एक ताकत है पाकिस्तान के अंदर, नहीं जिसकी डिसइंफॉर्मेशन बड़ी चलती है। पीटीआई ने तो मियां साहब जो एहतजाजी सियासत है, रोले गोले की सियासत है, उसको एक नई शक्ल दी है। जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल है, अगर किसी जमात ने इफेक्टिवली किया है तो वो पीटीआई है। यानी झूठ भी सच लगता है, झूठ भी सच लगता है। असल में तो आप ये कहना चाहते हैं, यानी इतना खूबसूरत अंदाज में वो पेश करते हैं झूठ को। अच्छा मुझे बताएं कि इनके एक बड़े चाहने वाले हमारे एक एंकर हैं जी, वो उनको लाखों की फॉलोइंग हो गई है, मिलियंस की। उन्होंने जब से दरफुंकनी छोड़ी है कि मुसल्लह अफवाज में 5000 अफसरान रिजाइन कर गए हैं, तो वो उनका और गुड़ी चढ़ गई ऊपर। तो ये मेरा ख्याल है ये भी तो उनके साथ कोई इसी डिजिटल मीडिया के साथ इनकी। अच्छा मियां साहब एक बात याद रखिएगा कि डिजिटल मीडिया का नो डाउट ये इफेक्टिव यूज करते हैं, लेकिन जो फॉलोइंग के तौर पर कहा जाता है कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पर फेक है, मैं नहीं कह रहा ये फेक है। अच्छा, ये पिछले दिनों जब कंट्रोल संभाला एलन मस्क ने, तो आपको पता है कि 1,30,00,000 फेक अकाउंट्स निकले इमरान खान साहब के ट्विटर के, और वो उन्होंने निकाल दिए। और ये ट्विटर के माहिर हैं। तो ये ट्विटर ने फेक जो करार दिया है, मैं नहीं कह रहा, ये ट्विटर ऑन रिकॉर्ड है, ट्विटर वाले कह रहे हैं। तो ये माहिराना तरीके से इस्तेमाल करके, ब्लफ की सियासत करके, तो ये एक पैदा करते हैं, एक सिचुएशन पैदा करते हैं। लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अवाम को पता चलना शुरू हो गया, एक्सपोज हो गए हैं कि झूठ और कज़ब की जो सियासत है, देखिए झूठ के पांव नहीं होते। तो इमरान खान साहब ने ये जो अप्रैल 2022 में जब ये हुकूमत से निकाले गए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, उसके बाद तो ऊपर तले इमरान खान साहब ने झूठ की ऐसी सियासत की है। और उसमें सबसे बड़ी बात देख लें कि जो उन्होंने कातलाना हमले का ड्रामा रचाया, गोलियां लगने का ड्रामा रचाया, लगी कोई नहीं, कुछ भी नहीं लगी, और वो मुसलसल वो पट्टियां बांध के प्लास्टर कर। कई तो कह रहे हैं, आपने गौर किया वैसे, कहते हैं कभी एक तरफ पट्टी उधेड़ी, कभी दूसरी तरफ। झूठ के पाँव नहीं होते, ऐसा करते नहीं, तो नजर आ रहा है। अच्छा, कभी एक पाँव में कभी एक। अगर असली गोलियां भी लगी हों
तो गोलियां लगने के बाद प्लास्टर नहीं चढ़ाया जाता, प्लास्टर तो फ्रैक्चर में होता है, और जब फ्रैक्चर हो तो उसमें फिर चला नहीं जाता। तो इमरान खान साहब तो सारा कुछ कर रहे हैं, लोग तो और उनको मानने लग पड़ेंगे उनके चाहने वाले कि तो इतनी मावराई ताकत है उनके पास कि उनको होता ही कुछ नहीं। ताकत तो है मियां साहब, ये मानना पड़ेगा। काबिले ये तस्लीम इमरान खान साहब सतरे बतरे नहीं लगते, उनकी जो हाँ। ताकत है वो नजर आती है। मियां साहब, मेरा ख्याल है कि हम एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक ना ले लें। बिल्कुल नहीं। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा वापस आएंगे। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। मियां साहब, जनाब, वक्फे में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने जो एक जी सूरत एक जो नक्शा हमारे सामने खींचा किया, एक बड़ी खतरनाक बात सामने आई है उसमें कि जीतने वालों ने भी और हारने वालों ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज किया है। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को और आरओ उसको मुखातिब करके कह रही है कि उन्होंने रिजल्ट की ताखीर करके कपड़ा करने की कोशिश की है। जी। और जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब ने तो बाकायदा ये टेलीविजन पर आकर कहा है कि हमारी सादा अक्सरियत को पीपल्स पार्टी ने बदलने की कोशिश की है। सही। और यही बात JUI के जो सुमरू साहब हैं, उन्होंने भी टेलीविजन पर आकर कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने हमें हराने की कोशिश की है। यही बात MKM पहले कहती रही है इलेक्शन से, और यही बात PTI जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रही है। तो आपको नहीं नजर आता कि ये खतरनाक सूरत हाल है? नहीं, ये है। वैसे देखिए, इलेक्शन कमीशन ने काफी हद तक कुछ औकात में असर्ट भी किया है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा गुमा हो रहा है कि सिंध में सिविल इंतजामिया ने भी वो टेक्निक सीखी हैं और डोमिनेट किया है सीन को। हेरा फेरी में थोड़ा बहुत कुछ किया गया है, जिसमें देखें हाफिज नईमुर रहमान की जो है ना बड़ी क्रेडिबिलिटी है। उनका ये कहना आगे जी हमारे पास प्रूफ है, वो तो प्रूफ भी अब अगले चंद दिनों में एक्सपोज हो जाएंगे कि हमारे पास प्रूफ है कि हम तकरीबन 100 सीट जीत रहे थे, यानी सादा अक्सरियत जो है। तो अब ये जो अगर वो 100 का दावा कर रहे हैं और उनके पास बाकायदा सबूत हैं, तो फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी बातें, यहाँ हो जाएंगी, छुपा कुछ नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो PTI बात कर रही है, तो अगर वो भी सबूत ले आई कि हमें हरवाया गया है, तो फिर तो ये सारा मामला मेरा जाती ख्याल है कि PTI का तो ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है, सब्सटेंशिएट कभी किया ही नहीं। ओके, अपना कभी भी कोई इल्जाम वो साबित भी सबूत नहीं दे पाए वो। हाँ, इसके निस्बत अगर जमात इस्लामी का क्रेडिबिलिटी की रेटिंग देखें तो वो बहुत ज्यादा है। हमने मियां हाफिज नईम साहब ने तो जो अपना एक पोस्टर बयान किया है और बनाया है उस, और जमात इस्लामी का वैसे ये तरीकेकार भी नहीं है कि वो ऐसे ही झूठ और बात करे। जी, मैं वही कह रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी का जो उनका जो रेटिंग है ना वो ज्यादा है। PTI ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है इस तरह की बातें कर करके। जैसे अभी वो कह रहे हैं इमरान खान के अगर मुझे जनरल इलेक्शन में 2/3 ना मिली तो मैं वो करूंगा। देखें, 4 हल्कों वाली बात आपको याद है? 4 हल्कों में क्या निकला? कुछ भी नहीं। और फिर उन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन बना लें, जुडिशियल कमीशन भी बन गया। फिर अगर जुडिशरी पे भी उन्होंने बेतमादी की, तो कहने का मकसद है कि ये चीजें तो खैर जब सारी चीजें सबूतों के साथ सामने आएंगी तो पता चल जाएंगी। अब मेरा ख्याल है मीडिया भी बहुत आगाह है, पार्टी पॉलिटिक्स में भी बड़ी आगाही आ चुकी है, और आपका सोशल मीडिया तो पहले ही अब झूठ को, फ्रॉड को छुपाया नहीं अब जा सकता। मैं असल में ये कह रहा हूँ कि अब बहुत मुश्किल है, वक्त के साथ साथ इतनी तब्दीली आ गई है कि लोग चुकन्ने हो गए हैं, आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत अवेयरनेस है। जी बिल्कुल। तो और पर्टिकुलरली जैसे आपने बोला, मैं बिल्कुल 100% मुतफिक हूँ कि कराची और इस खास तौर पे सिंध अर्बन के लोग, बल्कि रूरल के भी मैं समझता हूँ, वहाँ एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि उनमें शऊरी तौर पे बेदारी, सियासी शऊरी बेदारी कुछ कदरे ज्यादा है। ये चीज मुझे महसूस काफी दिनों से भी हुई है, और वहां जा आगे भी आप देखें ना, वैसे देखे ना, एक इतनी मल्टी एथनिक सिटी हो, इतनी डाइवर्सिटी भी आपके अंदर एक जहानत आपकी पैदा कर देती है, वैरायटी पैदा करती है। तो वैरायटी और डाइवर्सिटी जो है
वो आपको वो जो आपने लफ्ज बड़ा अच्छा बोला पॉलिटिकल एक्यूमेंट, अब मैं इस्तारा लेके वो यूज करूंगा। पॉलिटिकल एक्यूमेंट बढ़ जाता है, आपकी इनसाइट डेवलप हो जाती है चीजों में, तो इसलिए मेरा वो चीजें तो हो जाएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त हमें थोड़े बहुत मार्क्स देने पड़ेंगे कि उसने बड़े शॉर्ट टाइम में बहुत शॉर्ट टाइम अपने ये कंडक्ट देखें किया है। कुछ माजी में भी, बहुत दूर नहीं है, माजी करीब में ही, कि वो जो धुंध वाला मसला भी उन्होंने एक्सपोज किया और बड़ी जुर्रत से माजी के असर्ट किया उन्होंने, असर्ट किया माजी के बताया कि माजी के मुकाबले में बहुत अच्छा माजी में इलेक्शन कमीशन ऐसा कभी हमने, वो एक भीगी बिल्ली की तरह होता था माजी का इलेक्शन। तो आपको अभी लग रहा है कि वो शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं? जब मैं कहता हूँ जी बन जाए, मैं इलेक्शन कमीशन तो कम से कम ये है ना कि अवाम का मैंडेट तो ना कुछ चुराए, ये मैं कहता हूँ। वैसे मियां साहब ये एक बहुत अच्छी, यानी इमरान खान साहब जो 2011 से तब्दीली की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि असल तब्दीली आ गई है। तब्दीली की झलक इन इंतखाबी नताइज में मुझे नजर आ रही है, और जमात इस्लामी ने जो कम बैक किया है। अच्छा, मेरा सवाल ले लें इसमें, ये क्यों लोग कह रहे हैं कि जी ये एक बड़ा छोटा सा ट्रेलर है, ये स्पेसिमन आप इसका मुंतबिक नहीं कर सकते बड़ी कैनवस पे, क्यों नहीं कर सकते? तो पैटर्न तो आपको एक वोटर का पैटर्न जो है, एक तो वोटर टर्न आउट होता है ना, वोटर पैटर्न भी तो देखे, वोटर बिहेवियर, वो तो एक बड़ी कैनवस में, जैसे कहा जाता है स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, तो इसी तरह छोटा इलेक्शन बड़े इलेक्शन जनरल इलेक्शन की, मैंने कहा कि ये मिनी छोटा स्पेसिमन है, सही है, तो इसलिए क्यों कहते हैं लोग? देखिए बात मेरा हाल है वो भी शायद पीटीआई वाले कहते हैं। देखिए बात ये है मियां साहब के, या और भी कुछ जो हारे हुए लोग तो कहते हैं। देखिए आपने जिन जर्नलिस्टों की बात की, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो 2 चैनल इमरान खान साहब के बयानिए को, झूठ को फरोग देते रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी भी अब वो जब टीवी स्क्रीनों पर नमूदार होते हैं तो लोग वो चैनल आगे कर देते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि अब आप देख लीजिए 10 अप्रैल 2022 के बाद से गुजरे 10 महीनों में जो पंजाब के अंदर भी पीटीआई की जो पजीराई है, इमरान खान साहब का जो एक हवा था कि वो जनाब तारीख लेकर ही आएंगे इलेक्शन की, और वो जो वो कौन सा सिटी बना रहे थे 26 नवंबर को पिंडी में, जो खैमा बस्ती बना रहे थे कि हम तारीख लेकर आएंगे, वो खैमा बस्ती भी उनकी नहीं बन सकी। फिर उनका लॉन्ग मार्च जो है वो शॉर्ट होते होते मुसलमान पार्क, खासा खुद को कहीं मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं समझना क्या उन्होंने, मेरा ख्याल ये है कि अब उनकी पूरी जो, मेरा ख्याल है किसी मूड में होते हैं वो जब ऐसी बात करते हैं। देखिए वो मूड मानते हैं, मूड में होते हैं। हाँ वो तो, अच्छा वो तो बावजू अच्छा वो तो अब बावजू में आप सारा कुछ बात खुल चुकी है कि इसमें आपने सारा कुछ कह दिया। 4-4 घंटे की जो तकरीर करते हैं, हाँ 70 साल कोई ऐसा मसाला भरा होता है कि वो मतलब पता ही नहीं चल रहा होता कि, और उनको खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, और मैंने कल क्या कहा था और आज क्या कह रहा हूँ। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, डाई हार्ड उनके जो फॉलोअर हैं, वो तो वाह करते हैं, तो वो उनके झूठ को भी समझते हैं कि ये एक सियासी चाल है। वैसे तो इमरान खान खुद भी कह चुके हैं ना कि यू टर्न लेना, हाँ कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। यानी उन्होंने सियासत में कज़ब और झूठ को एक नई पॉलिसी और टैक्टिक्स के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया है। वैसे बिजनेस में तो कज़ब बड़ा चलता है हमारे यहाँ, कहते हैं। नहीं सर, बिजनेस और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग चीज है। वो बिजनेस कर रहे हैं। सियासत जो है मियां साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक फरीजा है, नोबल कॉज है, नोबल फरीजा और कॉज है, नो डाउट। तो इसके अंदर जो नोबिलिटी है वो कायम रहनी चाहिए। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, एक बात मैं कहता हूँ, मैं थोड़ा तजावुज़ कर जाता हूँ, अगर बहुत गलत हो तो हमारा चैनल माफ कर दें या लोग माफ कर। वो लोग कहते हैं कि सफाई निसफ ईमान है। तो मैं एक दफ़ा लेक्चर दे रहा था बड़े सीनियर लोगों में, तो मैंने कहा यार फिर दूसरा निसफ ईमान कौन सा है? वो सारे खामोश। मैं कहा यार मैंने सोचा है, तो मैं कहने लगा हूँ जसारत करके कि साफ सुथरी सहाफत इबादत है। साफ सुथरी सहाफत यानी आप सफाई, सच्चाई कह लें। सहाफत तो मैंने वैसे कह दिया ना साहब, सच्चाई भी निसफ ईमान है, सफाई तो है। आपने इतनी बड़ी, ये वैसे मेरा पेटेंट कॉपीराइट है, इसको करा लें। इतनी बड़ी आपने बात कही है। कुरान में जो आयात इब्तिदा की नाज़िल हुई हैं, उसमें आपको पता है कलम का जिक्र है। अल्लामल इंसान बिल कलम, और कलम के जरिए इंसान को इल्म दिया। तो इसका मतलब ये है कि कलम जो है ये असमत है, इफ़्फ़त है, इज्जत है, पाकीज़गी का नाम है। और एक बात याद रखिएगा,
मैं इमरान खान दूसरी कलम दुआ तो समझते हैं, वो उनको नहीं मैं आप देखिए इस पे नहीं आए कभी कि ये कलम फरोशी जो है ये हाँ, मुआशरे में असमत फरोशी से, और यकीन जिस्म है, फरोशी से ज्यादा गंद डालती है। सही बात है। जो असमत फरोशी है, जो जिस्मानी जिस्म फरोशी है, ये गुनाह है। इसके नतीजे में मुआशरे में गंद फैलता है, सही बात है। लेकिन कलम फरोशी के नतीजे के अंदर गुनाह अजीम है, ज्यादा गुनाह कबीरा या गुनाह कबीरा है। तो इसलिए यूरोप ने, तरक्की याफ्ता कौमों ने कलम की असमत को, कलम की पाकीज़गी को अपनाया है और उसका नतीजा ये है कि उनके मुआशरे सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, इखलाकी तौर पे, हाँ, समाजी तौर पे, तहजीबी तौर पे हमसे आगे हैं। अच्छा माशा साहब, ये तो माशाल्लाह बहुत उम्दा बातें हो रही हैं। लतीफ़ अफरीदी साहब का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इसमें कई तो उसको ये रंग दे रहे हैं कि उनका एक ख़ानदानी तनाज़ा था, वहाँ कोई साहब कत्ल हुए। कुछ लोग फिर इसमें वो पख भी लगा रहे हैं कि जी एक जज साहब का कत्ल हुआ था और इनके कहने पे कत्ल कराया गया था। ये इमाम वाली स्टोरी भी बड़ी लंबी है कि फलां के इमाम पे, फलां के इमाम पे, जब वो कस्मियाँ कहते थे कि जी मेरे इमाम पे कुछ नहीं हुआ ऐसा, ये कोई और अवामिल हैं। जैसे हमारे यहाँ ये भी होता है, दो बंदों में रंजिश होती है, ये तीसरा फरीक फायदा उठा जाता है। अच्छा मियां साहब, पहली बात और कुछ वुकला का रद्द-ए-अमल, वो सारी चीजें अहाता करें जरा। अच्छा, वुकला की तो मतलब रद्द-ए-अमल की हम क्या बात करें, वुकला तो हमारे मतलब एक वो काम ही रद्द-ए-अमल का करते हैं, रद्द-ए-अमल का तो सोच ही रद्द-ए-अमल वाली, खुद ही रद्द-ए-अमल है। अफसोसनाक है। असल बात ये है मियां साहब कि इसको बड़े तनाजुर में हमें देखना चाहिए। सही है, पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में है और उस दहशतगर्दी के मराकज में KPK शामिल है। सही है। और ये KPK में गुजरे 10 सालों से PTI की हुकूमत है। तो सबसे पहले तो हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि PTI की 10 साल सूबाई हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो जीरो है, अफसोसनाक और शर्मनाक है। तो लॉ एंड ऑर्डर कायम करना किसकी जिम्मेदारी है? सूबे की। तो वो उस फर्ज को निभाने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अफरीदी साहब का कत्ल है, इसको कोई और रंग नहीं दिया जा सकता, जबकि उनके बेटे ने कह दिया है कि ये, और जो कातिल पकड़ा गया है, हाँ जी, कातिल एक उसने भी कह दिया है कि ये हमारा खानदानी मामला था। तो इसलिए वुकला तो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए शायद वो आज हड़ताल पे भी हैं वुकला। हाँ जी, हाँ जी, वुकला तो मेरे ख्याल में ढूंढते हैं कोई बहाना कि अपनी ताकत का वो मुजाहरा करें। तो मेरा ख्याल ये है कि लतीफ़ अफरीदी साहब हमारी वुकला फ्रेटर्निटी का एक बहुत खूबसूरत और काबिल एहतराम चेहरा था। और मैं मियां साहब, हमने अभी वुकला की वो जो क्लास ली है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे मुआशरे में वुकला का जो पेशा है वो एक तकद्दुस वाला पेशा है। और आप देखिए, इंसाफ दिलाने वाला, अगर इंसाफ दिलाए तो, और आप ये शर्त है कि पाकिस्तान को बनाने वाला कायदे आज़म एक वकील था, और पाकिस्तान की सियासत में जो बड़े नाम हैं, टॉवरिंग जो पर्सन्स हैं, उन्होंने उनमें से बहुत सारे नाम माहिरीन कानून थे, वो माहिरीन कानून थे और कानूनदान थे। और मैं कई ऐसी ख़वातीनों हजरात वुकला को जानता हूं जो यही अज़म लिए सियासत को रोशन करने का, सियासत को खिदमत का जरिया बनाने का अज़म लिए हुए इस फ्रेटर्निटी के अंदर दाखिल हुए हैं, और रसूलों में नहीं वो समझौता करेंगे। यंग नस्ल में कई मैं ख़वातीनों हज़रात को जानता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि ये नौजवान नस्ल जो वुकला में आ रही है उसमें बड़े बड़े अच्छी ख़वातीनों हज़रात भी हैं, बड़ी उम्मीदें हैं हमें उनसे, लेकिन बुरे लोग भी हैं जिनका हमने पहले जिक्र कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ी बड़ी तहरीकों में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने में वुकला का बड़ा रोल है। आइन और कानून की बारादस्ती के लिए जितनी कुर्बानियां अवाम ने और सियासतदानों ने दी हैं, वुकला ने भी उससे कम कुर्बानियां नहीं दी हैं, या कम से कम उनका साथ दिया है। और लतीफ़ अफरीदी साहब जो हैं, ये हमारे वुकला का वो एक चमकदार और रोशन चेहरा थे, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इंसाफ के हवाले से बहुत बड़ा नाम थे, और वुकला की नुमाइंदगी भी वो करते रहे, सुप्रीम कोर्ट बार के वो सदर थे। तो हमारी
स्पेशल टीवी के प्लेटफॉर्म से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। अच्छा, काफ लीग जम हो के ये मदगम ना हो जाए कहीं, जम बिल्कुल ही ना, क्या किस तरफ जा रही है काफ लीग वाले को? वो भी बहक गए हैं जरा खान साहब। अच्छा मियां साहब, शहर में आ गए यहाँ हैं पर, या ये भी कोई ड्रामा है? यहाँ पर ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो जम होने जा रही है चौधरी परवेज लाई, वो काफ लीग नहीं है। मेरी बात जरा आप तवज्जो से सुनिएगा नाजरीन। ये चौधरी परवेज लाई ने मुनस लाई यानी अपने बेटे के कहने पर और इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट पर जो अपने काफ लीग को जम करने का कहा है, तो वो काफ लीग नहीं है, क्योंकि काफ लीग के जो सरबराह हैं वो तो चौधरी शुजात हैं और उनको अभी आईनी तौर के हटाया भी नहीं गया। वो तो मौजूद है। बल्कि उन्होंने, और जो चौधरी परवेज लाई साहब हैं वो काफ लीग पंजाब के सदर हैं, जिनको कल काफ लीग के असल सदर ने इस ओहदे से हटा दिया है। और काफ लीग के जो पार्लिमानी ग्रुप है 10 MPs का, चौधरी परवेज लाई उसके लीडर हैं। तो नाजरीन, जो जम होने के लिए जा रहे हैं वो चौधरी परवेज लाई साहब और उनके 10 MPs हैं, जबकि वो काफ लीग के नुमाइंदा नहीं है। और उनको कल काफ लीग के सदर ने पार्टी की सदारत से हटा के उनकी जो वो पार्टी की नुमाइंदगी की पंजाब में उनकी हैसियत थी उसको खत्म कर दिया है। बहुत उम्दा जी पाशा साहब, मजा आ गया। जनाब नाजरीन, आपने सुना ही ये सारी बातचीत, बड़े मुदल्लल तरीके से कोशिश की कि हकायक आप तक पहुँचाएँ। गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी रहे, आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। आप हमसे भी माशाल्लाह ज़्यादा ज़हीन ब्रिलियंट लोग हैं, आप इसको वॉच करें, ऑब्जेक्टिवली अपना जायज़ा पेश करें इस पर। तो इसके साथ ही प्रोग्राम गुफ्तगू अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब को और मियां सैफर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।